कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे। वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं भाई तू नहीं रहेगा, तू मेरे भाई की निशानी है। ये इस्लामिक बयानात और कलाम सुनने के लिए हमारे चैनल रज़वी क़य्यूम को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के देख ले। एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक। मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था? जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे बका के हुसैनी बन जाना। सारा साल खुद गंद मंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का स्पोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। हजरत इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाजत। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, या आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। ओ भाई बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है, दलेरी। निकले, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक। मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था? जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे बका के हुसैनी बन जाना। सारा साल खुद गंद मंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का स्पोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। यजीद ने तो बड़ी खैर, वो तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी?
تو پھر یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو، یہ حال کیا؟ بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ، تو نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے، کہنے لگے او یزید بدبخت، ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں، یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا، تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے، جاندار، ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے، لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے، حضور کے باپ کو جہنمی کہے، یزید کو امیر المومنین کہے، اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے، یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا، کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو اس سے اتحاد نہیں ہوتا، اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے۔ کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی، ہم کس مسجد میں جائیں؟ 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں، کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں، کبھی نہیں کوئی بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی، کوئی ٹینشن نہیں۔ مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی، غلط بندے بھی آ ہی جاتے ہیں بیچ میں، تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط، اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط، یہی تو کربلا ہے، یہی تو امام حسین نے بتایا، کفر اسلام نہیں، حق اور باطل، تو سمجھیے گا حقیقت۔ پھر